अपवित्र जीव को डाला जाता है। तो कहते हैं कि ये सब डालने के बावजूद में वो होता है। तो कहा ये कहा महाराज चलिए, कहा कहाँ, जो वार्तालाप करने के लिए जो 2 सेकंड या 4 सेकंड 2-3 सेकंड जो रुके थे ना, तो वशिष्ठ जी के रुकने से जीव की, नरकीय जीव को शांति मिला, राहत मिला, सुख का अनुभव किया। तो जैसे सुख का अनुभव किया ना, कहता है कौन महाशय है, पुण्यात्मा है, आपके रहने से मुझ लोगों को शांति है, आप ठहरिए। तो पार्षद जो था ना, दूत जो था अगवानी करने वाला, वो कहता है कि महाराज चलिए यहाँ से, आपके रहने से यहाँ लोगों को शांत हो गया ना, वो चिल्लाना कहरना सब शांत हो गया। जब शांत हो गया, भयभीत आवाज नहीं होने लगा, शांत होने के बाद उसने कहा महाराज चलिए, आपके रहने से अति हो जाएगा। वो सबको कहा वो हमारे रहने से इसका कल्याण हो जाएगा, तो हमको क्यों वहाँ जा रहे हैं? कहा इसलिए कि आपने योग किए हैं, आप पुण्य किए हैं, आप धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, आपका पुण्य का अंजादा कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। कहा ऐसा बात है? कहा को लीजिए, मैं आज जितना शुभ कर्म आज शुरू से अंत तक किया हूं, ये सारे नरकीय जीव को मैं अपना पुण्य दे रहा हूं, दान कर रहा हूं। जैसे वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं ये नरकीय जीव को अपना पुण्य संचित सब दान कर रहा हूं, कि सारे के सारे नरक खाली पड़ गया। अब तो जितना थे जमराज जमदूत सब आकर के गुरु वशिष्ठ के चरणों में पड़ गया कि महाराज हम लोगों का रोजी रोजगार क्या होगा? आप तो अपना पुण्य दे दिए, लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा गुजर पेट कैसे चलेगा? हमारा पेट चलने के लिए भी तो चाहिए ना। तब कहा वशिष्ठ जी ने कि घबराओ नहीं, कलयुग में बड़े बड़े धर्म की ठेकेदार सब आएगा नरक में, कलयुग में। क्योंकि धर्म का तो नाम लेगा लेकिन करेगा अधर्म, उपद्रव, एक से एक पाप करेगा, दुर्गुण से दुर्गुण करेगा, लेकिन अपने आप को धर्मात्मा कहलाएगा। हम महंत हैं, आचार्य हैं, ये हैं, धर्म का नाम पर ठिका रहेगा। बड़े बड़े मछली, मुर्गा मुर्गा सब मछली फंसेगा, बड़का बड़का मोटका मोटका मछली फंसेगा। वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये क्या है कि हम जब सहस्त्र दल कमल में मिलता है, मेरा कहने का मतलब है ये सब सहस्त्र दल कमल में मिलता है। ब्रह्मा का लोक, वैकुंठ लोक, गौ लोक, साकेत लोक, ये सब क्षीर सागर, क्षीर समुद्र, क्षीर साई, ये सब सहस्त्र दल कमल के अंतर्गत आता है। और इसके ऊपर जब दीन का प्रकाश में चले जाइएगा तो सब अवतार खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि उससे आगे हो जाता है। वहां खाली रूप होता है। कैसा रूप होता है तो इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हम लोग डेली आरती में गाते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लख लग लीजिए। कोट भान करोड़ों सूरज के समान ताप है। एक सूरज के ताप को तो देख करके हम दंग रह जाते हैं, उसकी गर्मी की बर्दाश्त नहीं कर पाते, आभा नहीं कर पाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वह त्रिकुटी में जब चले जाइएगा, सूरज के प्रकाश में जब चले जाइएगा, तो ये सूरज का ताप क्या है? करोड़ों सूरज जा सम्मुख अमित अंधार है, ऐसो सूरज चंद हद पार है। गुरु महाराज कहते हैं
कुंडलिया में कि वह ये सूरज क्या है, ये सूरज के सामने तो अंधार है, आंख मुनिए अंधकार दिखाई देगा, लेकिन जब चेतनमय सूरज दिखाई देगा और एक बार साधक जब वो दिन का सूरज को देख लेता है, वही राम का राज है, वही राम का राज है। वहां द्वंद्व द्वेष नहीं है, वहां दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं व्यापता है। ये फैजाबाद राम अयोध्या राम की राज की बात नहीं कर रहे हैं जो त्रेता में उपतन हुआ था। ये महाराजा दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहा है। ओ राम जो राम रमेति ही राम, जो राम सब में रमन करने वाला है, जैसे सूरज का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसकी रोशनी पूरे कण कण में व्यापक है, वही चेतन राम का प्रकाश अंश ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जीव जीव में कण कण में व्यापक है। जब वो राम के राज में चला जाता है तो दैहिक दैविक भौतिक ताप खत्म हो जाता है, आवागमन मिट जाता है। उसके अपने अंश का जो मिट्टी है ना, बर्तन बनाने का जो मिट्टी है, वो मिट्टी ही नष्ट कर देता है। गेहूं धान का छिलका छोड़ा दीजिए और उसको खेत में बुनिए, उपजेगा? तो उसी प्रकार से सारे कर्म धर्म जल खाक हो जाता है। त्रिकुटी में जाने के बाद में सारे अवतारवादी खत्म हो जाता है। वह त्रिकुटी में जो चला जाता है, जो भी व्यक्ति चला जाता है, वो सारे ज्ञान का पुंज हो जाता है। उसके लिए कोई भाषा कठिन नहीं रहता है। सब भाषा, पक्षी क्या बोल रहा है, चींटी क्या सोच रहा है, आपको सांप क्या सोच रहा है, सारे भाषा आप समझ रहे, कुत्ता क्या बोल रहा है, ये सब सर्वभाषी हो जाता है जो उसमें चला जाता है और सबकी भाषा समझता है, बुझता है। और एक बात इतना ही नहीं, उसका भी भाषा सब समझता है, बुझता है, उसका भी भाषा सब समझेगा, जो कहेगा सब बुझेगा। वो जो त्रिकुटी में साधक चला जाता है, तो ये है साधना। और वो जब वहां जब चले जाइएगा ना, तो यहां त्रिकुटी तक दिव्य दृष्टि है, समझ लीजिएगा, त्रिकुटी तक दिव्य दृष्टि है। मेघा मनसो जेते दर्शन, मेघा मनसो जेते परसन, दिव्य दृष्टि काहू जो दर्शन, दिव्य अंग काहू जो परसन, सब मायामय दर्शन परसन, ये दरस परस है नहीं सतजन। तब दरस परस कब है? प्रकृति पार, जड़ के सारे आवरण को पार कर जाएंगे और जब अपनी चेतन से उसकी दर्शन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये वास्तविक दर्शन है। इसलिए उस दर्शन को, परमात्मा को जानने के बाद सारे दुख छूट जाते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं। इसलिए उसके बारे में कोई भी कहना, परमाराध संत सदगुरु महाराज ने कहा, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, परमात्मा वर्णन में नहीं आता है और उसको कोई बखान नहीं कह सकता है। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गया, फीकी पर गया बारात। लेकिन फिर कहते क्यों है? कहत सुनत सुख उपजे, अरे परमारथ होय। इसी चीज को बार बार सुनते समझते, सुनते समझते, और जब उस पर पहल होता है, विचार करते हैं, आचरण में उतारते हैं, तो अपना आप को वहां लेकर चले जाते हैं जहां जा कर के परम शांति का अनुभव होता है। परम शांति परसी के, परम शांति को परस करके वो साधक वहां चला जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। और जब आत्मदृष्टि हो जाता है ना, तो तमाम अपने को ही देखता है, दूसरे को कोई नहीं देखता। जो आत्मदृष्टि प्राप्त कर लेता है ना, मंसूर ने जब आत्मदृष्टि प्राप्त कर लिया तो उसने कहा अनहलक, खुद ही खुदा है। मेघा ऋषि ने जब आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया तो कहा सो हम, मैं ही वही हूं।
और गुरु महाराज भी जब प्राप्त कर लिया तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं प्रभु और हम एक के हैं, दूसरा कोई नहीं है। वाणी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव भाव छुट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होवे, अद्वैत द्वैत रहे ना कोई। अब उससे द्वैत द्वैत किससे करेगा भाई? द्वैत द्वैत तो दूसरा से करता है कि अपने से करता है? ईर्षा द्वेष किससे करता है? दूसरे से करता है कि अपने से करता है? और अपना से गलती भी हो जाता है तो लोगों को दुख नहीं होता है, समझौता हो जाता है। और आप अपना कर्म भी करते हैं तो प्रसन्न नहीं होते हैं। अपना बड़ाई कोई करता है? अपना बड़ाई कोई नहीं करता। जो ज्ञानी होता है अपना बड़ाई नहीं करता। अरे जो अज्ञानी है उसकी तो बात नहीं कर रहा हूं मैं ज्ञानी की बात कर रहा हूं। सब ही मान परद आप ही अमानी, सबको मान देता है, आदर देता है, सबका सम्मान करता है और अपना निष्ठ बैठे रहता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। क्यों? हमको अनुभव हुआ, इधर जा रहे थे गोपालगंज जिला, टिकट कटाए कटिहार से स्लीपर का कि भाई जर्नल में भीड़ होगा, दिक्कत होगा। वो भी कहा कि महाराज आप आइए, जो खर्च होगा देंगे। तो मैं कहा टिकट भेज दो। कहा महाराज दिया था, यहाँ टिकट कहाँ से मिलेगा, या आप वहीं कटा लीजिएगा दोनों तरफ से। कटा लिए। सुबह ट्रेन था 7:50 में, हाँ लिखा हुआ था 7:50, और हम चले गए शाम को कि हम सोचे शाम में 7:50 में है, क्योंकि ये टाइम और रेलवे टाइम में अंतर होता है। वहाँ 24 घंटा होता है, रेलवे टाइम में 24 घंटा होता है। सुबह का 7:50 है तो ठीक है, लेकिन वही शाम वाला जब 7:50 में आइएगा तो आपको वहाँ 19:50 मिलेगा, समय लिखा हुआ। लेकिन मैं इस पर विचार नहीं किया। और सुबह 7 बजे था ट्रेन, साप्ताहिक में सीट था, कंफर्म था, सब कुछ था। और हम जो है गए काम मस्ती से, अपराह्न के ट्रेन पकड़ करके रात में सोचे निकल जाएंगे, मस्ती से सोते हुए चले जाएंगे। 5 बजे हमको वहाँ उतार देगा, 1:30-2 बजे उतार देगा। तो 1:30-2 बजे उतारेगा तो मस्ती से वो अपना रात कुछ बिताएगा, उसके बाद चले जाएंगे। जब पता कटिहार पहुंचे तो पता चले रही तो ट्रेन 7 सुबह ही है। हाँ अब क्या करें? अब एक ट्रेन था जो वहां तक जाता, दूसरा कोई ट्रेन नहीं था। अब दूसरा ट्रेन को पकड़ने के लिए क्या करें? टिकट होगा तो जर्नल का होगा कि नहीं, सीट मिलेगा? नहीं मिला। टीटी से कहे तो भीड़े इतना था ना, 2 बोगी जर्नल है, एक आगे एक पीछे। 2 बोगी जर्नल में क्या होगा? पहले 4, 5, 6 बोगी जर्नल रहता था, 10 बोगी स्लीपर रहता था। अब क्या किया है कि 10 बोगी एसी कर दिया है। 10 बोगी एसी। अब 10 बोगी एसी है, और उसमें भी जानिए कि 4 बोगी स्लीपर है और 2 बोगी जर्नल है और 2 बोगी सामान लोड करने वाला। तो लोग क्या करेगा? जो मान लीजिए जो साधारण पब्लिक लोग है तो वो तो जर्नल में जाने वाला है, अब वहाँ जगह ही नहीं है। तो क्या होता है कि स्लीपर भी जर्नल से बदतर बन जाता है। स्लीपर भी जर्नल से बदतर बन जाता है, एसी में घुसने देता नहीं है। अगर जो घुस भी जाता है तो घुस जाने के बाद जो है कि बोगी जो है उसको स्लीपर में ठेल देता है। तो टीटी कहा कि ये भांज कहाँ है, स्लीपर में तो जगह नहीं मिलेगा, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। तो हम कहे तब चलते हैं। तो गए
तो हम सोचें कि एक भक्त में खड़ा हो जाते हैं, सुबह 5-6 घंटा लगेगा, 7 घंटा लगेगा, बैठ जाएंगे कमंडल उमंडल पर बैठ करके अपना बेख रख लेंगे। जैसे जरा सा खाली मिलता था लोग सब उतरता था, अब पुलिस जो है उधर से एसी से निकाल करके इधर ठूस देता था। 1-2 ठू निकलता था तो 10 ठू ठूस देता था। पूरी रात जो है ना खड़ा खर गए, बैठ के भी नहीं जा पाए, पूरी रात खड़े खर कर चले गए और जगे हुए चले गए। तो हमको दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तब हम मनन किए, अगर ये किसी दूसरे से होता तब देखते टेम्परेचर कितना हाई हो जाता, पता नहीं उसको क्या नहीं कहते, फोन से सामने में रहता तो थप्पड़ लप्पड़ भी मार देते कि नहीं। तब पता चला कि महापुरुष जब संत की स्थिति पर चला जाता है, आत्मबोध जब हो जाता है, तो किस लिए नहीं ईर्षा द्वेष करता है, वो सब अपने में देखता है। इसलिए संतों का कितना भी अनादर कर देता है, कितना भी अपमान कर देता है, तो संत जो शांति को प्राप्त कर लेता है तो उससे वो किसी को श्राप नहीं देता है। इसलिए सारे दुखों को सह करके भी संत ने जाकर के आत्म साक्षात किया हुआ प्राणी जो होता है, सारे दुखों को मसलों को छोड़ करके भी सबका उपकार करता है, भलाई करता है, लेकिन किसी का बुराई नहीं करता है, किसी का बुराई नहीं करता है। तो इसलिए वो अपने को आत्म स्वरूप में वही देखता है और देखने से उसका परम कल्याण हो जाता है, जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन उसको आप इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। इसलिए परमात्मा ऐसा है। भी सुन रहे थे कठोपनिषद की वाणी को, जमराज से नचिकेता ने कहा कि आपके मुख में ना पड़े, आपका मेहमान नहीं बने, यह ज्ञान आपके पास है? अगर आपके पास ज्ञान है तो वह दीजिए हमको। आपका मेहमान कभी नहीं बने। मेहमान बने समझते हैं ना, कि जमराज से कह रहा है कि आपका मेहमान कभी नहीं बने। तो जमराज ने उसको बहुत प्रलोभन दिया, बहुत तरह के प्रलोभन दिया। तुमको स्वर्ग का राजा बना देंगे, ब्रह्मलोक का राजा बना देंगे, किसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा बना देते हैं। कहा आखिर भाई जम के हवाले तो आपका मेहमान बनना पड़ेगा ना। पृथ्वी का अखंड जब तक जियोगे चाहोगे तब तक राज भोगोगे, लेकिन नहीं, किसी की प्रलोभन में नहीं माना। तब कहा कि सुनिए हे नचिकेता, जो शरीरों में शरीर को जान ले, शरीरी को जान लेता है, जो शरीर है ना, अशरीरम शरीरस्य, अभी सुन रहे थे ना, तो जो शरीरों में शरीरी को जान लेता है, जो असत में सत को पहचान लेता है, वो जमराज का मेहमान नहीं बनता है, क्योंकि उसके पास कोई कर्म है ही नहीं और वो सारे कर्म से अलग हो चुका है और उसके पास कोई भ्रम भी नहीं है, अज्ञानता भी नहीं है, इसलिए वो जमराज का मेहमान नहीं बन सकता है। जैसे बोतल का पानी है या गिलास का पानी है या घड़ा का पानी है या बाल्टी का पानी है, आप उस पानी को चाहे नाला का पानी हो या शराबे क्यों ना हो, नहीं, एक दूषित से दूषित और मैल से मैलित जल को ले लीजिए, दुर्गंध से दुर्गंध जल को ले लीजिए या अच्छा से अच्छा जल को ले लीजिए और ले जा करके आप सागर में या गंगा जल में, गंगा जी में आप मिला दीजिए। गंगा जी है ना, गंगा जल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, गंगा जल में आप उसको मिला दीजिए और आप कहिएगा कि बोतल का पानी जो है या शराब जो है उसको हम खोज लूंगा, तो खोजिएगा?
क्योंकि श्राप भी वही जल से बना है, इसलिए श्राप जल में जाकर समा जाता है और एक हो जाता है, उसका सारे दुर्गंध खत्म हो जाता है। और वही जल जब वही श्राप को आप मंदिर में नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन वही शराब जब गंगा में मिल जाता है और जब गंगा हो जाता है तो आप में कोई घृणा नहीं होता है, उसी शराब का जल भी आप लेकर देवता को चढ़ाते हैं। चढ़ाते ही नहीं चढ़ाते, पूजा पाठ करते हैं। बहुत नाला देखिएगा, पैखाना का है, नाली का है, ये दुर्गंध सब नाला जाकर गंगा में मिल गया है और उसी गंगा जल को लोग घर लाते, नहाते हैं, घर लाते हैं और देवी देवता के ऊपर चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते? उसी प्रकार से जमराज ने नचिकेता से कहा कि जिस क्षण ये शरीर में शरीरी को जान लेगा, असत में सत को जान लेगा, ये द्वैत प्रपंच से पार हो जाएगा, द्वैत दृष्टि हट जाएगा। और वो द्वैत दृष्टि कहां हटेगा, कैसे हटेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप जो है ना गुरु की जुक्ति जानिए, गुरु की सेवा कीजिए और गुरु के शरण में जाइए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुगम से सुषमन में बैठो, गुरुगम से सुषमन में बैठो, गुरु की आज्ञा से सुषमन में बैठ जा। तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ को पकड़ करके आप कहां चले जाएंगे? तो सारे आवरण से पार हो जाएंगे। तो वहां क्या मिलेगा? तो द्वैत पार। द्वैत पार का मतलब है सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति, ईर्षा द्वेष, मान अपमान, ये द्वैत से आप ऊपर उठ जाओगे। द्वैत पार, तन मन धन पारा, तन मन पारा, तन से भी पार हो जाएंगे। एक शरीर नहीं है, 5 शरीर है और 5 शरीर से पार हो जाओगे। मन से पार हो जाओगे, बुद्धि से पार हो जाओगे, 14 इंद्रियों से अपने को निकाल लोगे। तो क्या होगा? ज्ञान होवे सारी, सारे ज्ञान हो जाएगा। और तब कहते हैं मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे। गुरु महाराज कहते हैं वहां परम पिता को पहचान लोगे, वहां संशय नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं जो भारत में सूर्य को देख लेगा तो अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, अफ्रीका चले जाए, वो कहीं भी चले जाएगा। तो जो एक बार सूर्य को देख लेगा तो किसी से पूछेगा नहीं कि सूर्य क्या है, पूछेगा? हो एक बार जो सूर्य को देख लेगा तो कहीं भी जाएगा तो सूर्य के लिए उसको पूछना नहीं पड़ेगा और वो सूर्य को पहचान लेगा। तो परमात्मा की सत्ता, वो विभूति जो सब विभूतियों में जो परमात्मा समाया हुआ है, घट घट में जो व्यापक वो परमात्मा है और उससे भी जो बाहर परमात्मा है, उस परमात्मा को जो जान लेता है तो चाहे दुर्गा के रूप में आवे, चाहे काली के रूप में आवे, या हिरण्याकश्यप के रूप में आवे, या राम और रावण के रूप में आवे, सभी में उसने वो चेतन ब्रह्म को देखता है। इसलिए वो किसी से झगड़ा नहीं करता है, किसी से द्वेष ईर्षा नहीं करता है। आदि आदि बातें हैं, इसको जानने के लिए हम चेतन आत्मा से स्वयं उसको जानते हैं, हमारे बदले दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तब बाबा बैठे हुए हैं तो बाबा से भी सुन लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।